Hello everyone. Now today we will discuss some previous year JEE Mains question from the topic of semiconductor devices. Now this question is from JEE Mains 2018 and it says find the reading of the ammeter for a silicon diode shown in the circuit. Now if you remember, if you draw the IV characteristics for a silicon diode which is in forward bias, you will find it goes like this. There is something known as a knee voltage at which it starts conducting large currents, right? And that knee voltage is 0.7 volts for silicon. So in this case, the drop across silicon will be 0.7 volts. So remaining 2.3 volts will be the drop across 200 ohm, है ना? 200 ओम के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा 2.3 वोल्ट्स. तो अगर इस सर्किट में हम करंट को I माने, if I consider current as I, it will then be 2.3 divided by 200 amperes. And if you solve, I think this will come out to be 11.5 milliamperes, right? तो यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था नी वोल्टेज कंसिडर करने का. Else where most of you would have gone wrong is कि you would have written I कि पूरा का पूरा 3 वोल्ट तो इसी के अक्रॉस है और उसके बाद आप आंसर कर देते 15 मिली एम्पियर्स. ये गड़बड़ हो जाता. ठीक है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन देन शुड हैव बीन 11.5 मिली एम्पियर्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this question is from JEE Mains 2017. इसमें बोला गया है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, फेज डिफरेंस हमको बताना है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में. अब इस डायग्राम को रेफर करते हैं. इस डायग्राम में सपोज इस समय V इनपुट का पोलैरिटी ऐसा है, ठीक है. तो अगर हम यहां से इस लूप में घूमकर लूप लॉ लिखें तो आई थिंक हम ऐसा लिख सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, जब आप B से E क्रॉस करेंगे तो आप बेसिकली एक पीएन जंक्शन को क्रॉस करेंगे जो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो कुछ नी वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा आपको. लेट मी कॉल दैट एज VBB. दिस इज VCC. सो माइनस VBB और रादर प्लस VBB प्लस Vin इक्वल टू 0. सो Vin इज इक्वल टू अगर हम एक चेंज कंसिडर करें Vin में तो IB में चेंज कंसिडर दिखेगा हमको. नी वोल्टेज बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, राइट? हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था. और ना ही VBB चेंज करेगा. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. इफ आई लुक एट द आउटपुट सर्किट, आई कैन राइट V आउटपुट इज नथिंग बट माइनस ICRL, करेक्ट? जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो देयर विल बी अ ड्रॉप, सो माइनस ICRL. सो V आउटपुट आपका माइनस ICRL है. तो आप स्मॉल जब चेंज इन V आउटपुट देखेंगे तो आपको मिलेगा RL. सो कैन आई से this minus sign that you are getting signifies there is a phase change of 180 degrees, correct? So answer to this question then is 180 degrees, correct? You can look at the work around there. Fine. Let's move to the next question. Now this question is from JEE Mains 2016 और इसमें बोला गया है कि हमको टेम्परेचर डिपेंडेंस बताना है कॉपर का और सिलिकॉन का जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया 300 केल्विन से 400 केल्विन तक, ठीक है. तो टेम्परेचर का राइज किया गया है. अब कॉपर एक टिपिकल कंडक्टर है और अगर वो एक टिपिकल कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर, तो उसका रेजिस्टेंस इस तरह से कुछ वेरी करेगा. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका भी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, राइट? और लीनियरली बढ़ेगा. तो लीनियर इंक्रीज होना चाहिए.
और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो वो एक सेमीकंडक्टर है, और हमको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होना चाहिए बिकॉज दे फॉलो एक्सपोनेंशियल कर्व्स, राइट। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस देखें, द बेस्ट सूटेड ऑप्शन इज ऑप्शन 3, लीनियर इंक्रीज फॉर Cu, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज फॉर Si, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Now this particular question again is from JEE Mains 2016, और इसमें बोला गया है कि 4 इनपुट्स है, तो कैसा गेट होगा सच दैट कि x आपका आउटपुट है और सबका ग्राफ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो x आउटपुट है ये हमेशा हाई है एक्सेप्ट द फर्स्ट इंस्टेंस, जिसको कि अगर आप कवर अप करें तो आपको दिखेगा जब सब लो है, सब इनपुट लो है तो आपका आउटपुट भी लो है, एक भी इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट हाई है। सो कैन आई से दे मस्ट हैव बीन पासिंग थ्रू अ OR गेट। किसी भी एक इनपुट के हाई होने की वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो हाई है। सो आवर आंसर शुड बी OR गेट। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now this question is from JEE Mains 2016 paper, है ना। We have to tell what characteristics do these ABCD represent in respective order. So if you remember the first one, I can say it's a simple diode. We all are very familiar with this, है ना. This is a simple diode. The second one, you can see the breakdown part is given. So this is the Zener characteristics, right? Because we talk about Zener diode always in reverse bias mode, correct? The third one is an interesting one, and this is of solar cell. And let us discuss solar cell a little bit. Okay. If we consider a rough idea of a solar cell, you can see there will be a PN junction that will be exposed to sunlight. Now this layer is made very thin, so that most of the lights can reach the depletion layer which will be formed there, right? Now when lights reach depletion layer, they create electron hole pairs. Due to the presence of field, electrons are swept opposite to it, holes are swept in the direction of field. So you can see there will be some current, right? But as the holes and electrons get separated out, there will be a positive charge excess here, and there will be a negative charge excess here. And due to this forward biasing of diode, there will be a diffusion current in the forward direction. And this diffusion current at some point will nullify this light current that is made by the falling light on it. In that case, the current will become zero. But due to this forward biasing, there will be some voltage across this diode, right? So that voltage is known as open circuit voltage, because right now this is behaving like an open circuit. No current is flowing, or no net current is flowing. Now when I want to get the short circuit current, I join the wires like this. And when I join the wires like this, the excess charge depositions here will not take place now, right? So this diffusion current is going to vanish out. So can I say this light current will be there? And since this light current is flowing in the opposite direction, we take PN as positive. So this light current is in opposite direction, so it will obviously be negative. So can I say in that case, short circuit case, the current is negative and the voltage drop across the diode becomes zero. So this is the short circuit current. And the characteristic somewhere varies like this. So this is the IV characteristic of a solar cell. So if you look at the options now, it will be very clear why C is the characteristic of a solar cell. The final option then is very easy to guess then, that as intensity increases, the resistance decreases. So it is basically a light dependent resistance.
So if I look at the options, the most suitable answer is option 1. So I hope this solar cell part is clear to you. I just tried to give you a basic of this. Let's move on to the next question then. Now this question again is from JEE Mains 2016, right? If we remember, alpha by definition is IC by IE and beta is IC by IB. Correct? And we also know IE is equal to IC by plus IB. Correct? So we can write IE as IC by alpha, IB as IC by beta. So this is one of the correct relations, right? This can also be written like this. So this is also a correct way. Okay. We are looking for incorrect option in this question. So 2 is incorrect and 4 is also incorrect, right? So any of the 2 can be the answer then. Fine. We know alpha, we know beta, we know this relation. These can be derived then. Right? So I think the answer to this could be 2 as well as 4. Okay. Let's move on then. Now this particular question is from JEE Mains 2014. We have to find out which of the diode is forward biased. कौन सा diode forward biased है? हम जानते हैं forward bias तभी होगा जब P higher potential पे हो और N side lower potential पे हो. बस यही क्राइटेरिया है. तो यहाँ चेक कर लेते हैं. -3 नहीं, 2V 4V तो यहाँ N साइड हायर पोटेंशियल पे नहीं, -2V + 2V नहीं, +2V -V हाँ ये क्राइटेरिया पे सेट करता है. तो आवर आंसर शुड बी 4. तो फॉरवर्ड बायस के लिए एक ही क्राइटेरिया है, P साइड हायर पोटेंशियल, N साइड लोअर पोटेंशियल. कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसा भी दे सकते हैं, -4 -8 हाँ ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू -8. ठीक है. Okay. I think the next one is the last question of this segment. Let's look at that question. Okay, this last question is from JEE Mains 2014. तो यहाँ पे आपको I का इक्वेशन दिया गया है और आपको बोला गया है कि वोल्टेज मेजरमेंट में जो एरर होगा वो ±0.01 वोल्ट है. जो करंट मेजर किया गया है वो 5 मिली एम्पियर से, टेम्परेचर 300 केल्विन है. हमको पता करना है व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल राइट I एस ये चीज मिली एम्पियर में है. ठीक है. सो लेट्स कीप इट एवरीथिंग इन मिली एम्पियर्स. सो कैन आई से फॉर द गिवन वोल्टेज एंड टेम्परेचर आई कैन राइट where V and T are given voltage. At this condition, V for the given voltage and temperature, I can write current given is 5. So e to the power 1000 V by T is 6. Let's keep this as one equation. Say equation 1. अब आ जाते हैं इस I पे और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं V के रेस्पेक्ट में. देखिए di इज इक्वल टू e टू दी पावर 1000 v बाई टी को हम पहले इक्वेशन से 6 लिख सकते हैं इंटू 1000 बाई टी, टी है 300 केल्विन, इंटू dv और dv वही है एरर इन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज विच इज 0.01. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको di मिल जाएगा विच इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट. ये 0.2 आ जाएगा और सब कुछ मिली एम्पियर में हो रहा था इतने देर से, तो ये भी मिली एम्पियर में होगा. हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन देन विल बी ऑप्शन 4. राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन.
we'll end this video here. We'll bring up more videos from previous year questions of JEE Mains, and we'll not only solve the questions, but we'll discuss some background theories wherever it's possible.